क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको गधे से गधा बच्चा भी बता देगा। तुम्हें स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट बताना है आफ्टर फॉर्मिंग अ वेक्टर विच इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, जिसमें से पहला पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स देख रखे हैं x2 y2 एंड z2। अब मुझे याद दिलाओ कि जब हम वेक्टर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हाथ दो बता। वेक्टर जब भी फॉर्म करना है तो पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू, बोलो। हाँ, अब इसमें से बताओ तुम्हारे स्केलर कंपोनेंट किसको बोला जाता है? बस, वेरी गुड। हाँ हाँ, आई कैप के अलावा जो उसका कोफिशिएंट है, तो सर फर्स्ट वन इज x2 माइनस x1 कॉमा डाल के y2 माइनस y1 कॉमा डाल के z2 माइनस z1। और जब वेक्टर कंपोनेंट लिख रहे हो तो वेक्टर कंपोनेंट इज दिस टोटल ओनली। हाँ, ये पूरा ही है तुम्हारा, जो भी तुमने लिखा है वो तुम्हारा वेक्टर कंपोनेंट। तो ये क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखना, ठीक है, और इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम लोग कर चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ लिस्ट में मैंने डालना था, उसको भी डाल देता हूँ, लेकिन मैं अभी पूछना जरूरी समझूंगा, मुझे डाउट है तुम लोग ये आते। क्वेश्चन नंबर 5 ये सब हमने कर लिया है, अभी बताया था, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इसलिए मैं एक बार पूछ ले रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है x मल्टीप्लाइड विथ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है हम लोग को, और वो तुमको पूछ रहा है फाइंड x सच दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। बोलो क्या करने वाला। x की वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से एक यूनिट वेक्टर बन जाए। हाँ, दिस इज स्केलर, ये स्केलर है, x इज स्केलर, उसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा xi प्लस xj प्लस xk। अब तुम इसको यूनिट वेक्टर बोल रहे हो, हाँ, तो इसका अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1। अब इसकी वैल्यू बताओ, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 बाई 3, और फाइनली x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों साइड कंसीडर करें, प्लस माइनस 1/√3। तुम्हारा आंसर जो होगा वो होगा प्लस माइनस 1/√3। क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, मैंने दोबारा बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसने तुमसे पूछा है फाइंड ए वेक्टर। पहली बात तो एक वेक्टर तुमको अभी फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, चलो इस वेक्टर के नेमिंग में कर देता हूँ ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 एंड इट इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, और वो वेक्टर्स हैं ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, दे आर 2i प्लस 3j माइनस के, और बी वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के। ऐसे क्वेश्चन हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किए थे, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और जो कि पैरेलल बोल सकते हो, इन डायरेक्शन बोल सकते हो टू द रिजल्टेंट। अब बोलोगे ये नया वर्ड आया पहले, नहीं, एंगल से लेना देना नहीं। रिजल्टेंट मीन्स सम ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर तुमको कोई बोल रहा है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट या तीन वेक्टर का रिजल्टेंट, दैट इज सिंपली द सम। तो तुम सबसे पहले तो रिजल्टेंट निकाल लो, उसको नेमिंग कर देते हैं सी, दैट इज ए प्लस बी। ठीक है, और उसने क्या बोला हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। अच्छा, ये मैंने फालतू लिख दिया, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। तो अब 5 यूनिट्स का बनाना है इस वेक्टर को, जो कि इसके डायरेक्शन में पैरेलल का मतलब डायरेक्शन, तो उसके लिए तुमको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इन डायरेक्शन ऑफ जब बोलते हैं उस मैग्नीट्यूड से। तो पहले अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्या होगा मैग्नीट्यूड, 9 + 1 + 0 पूरे का अंडर रूट। अब फाइनल आंसर है कि हमारा जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 5। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3i
प्लस जे प्लस 0k अपॉन में √10। ये इसका फाइनल आंसर। क्या बोला मैंने, बताओ एक एक करके। सबसे पहले जो वेक्टर फाइंड करना था उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और वो वेक्टर किसके साथ में इन डायरेक्शन है, टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इन डायरेक्शन है मतलब उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा विथ इट्स मैग्नीट्यूड। ये पार्ट सिर्फ उन दो वेक्टर की वजह से आया, और हमें मैग्नीट्यूड ऑलरेडी उस वेक्टर का गिवन था 5, तो 5 से उसको मल्टीप्लाई करना। ये लिख लो पहले, ये नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा। नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। कोई फायदा नहीं है खास 5/√10 से, और क्या होगा उसमें, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। सिंप्लीफाई कर लो, नहीं इसमें खास कोई 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना उसका। बोल। कौन सा लिस्ट? हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कल, क्योंकि चैप्टर सब बढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोग सेक्शन के जो क्वेश्चन है उसको बढ़ा देंगे। नॉट मोर देन 40, मतलब एंगेज रहोगे कल, मतलब 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच लग जाएगा उतना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कीमती हैं, अनमोल क्वेश्चन सब है, सबको ध्यान रखना है। हाँ, उसने लिखा और अच्छे से लिखा है, ऐसा नहीं गोलीबाजी नहीं किया। तो मैंने तेरे को कुछ बोला है, तुझे डाउट हुआ उसके ऊपर कि उसने लिखा है कि नहीं, तो मैंने जस्ट क्लियर किया कि उसने लिखा और बहुत अच्छे से लिखा है। ऐसा नहीं कि गोलीबाजी किया, गलत काम करेगा गाली भी खाएगा फिर वो। चल हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, जो कि तुम लोगों को करना है। ये तुम लोग पूरा सजेस्ट करोगे मुझे, चुपचाप इधर ध्यान रखो, कहीं और मत जाओ। वो जो नंबर दिखाया है ना, वो लाने के लिए ध्यान से क्लास करना पड़ेगा, वो भी है। और वो कम है तो सोच कि तू जो कर रही है उसके बाद उसमें से हर दिन 5-5 नंबर माइनस कर लेना। तुझे पूरा सुनना पड़ेगा ध्यान से कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, किस किस तरह से कर रहा हूँ, ताकि कल को कुछ ना याद रहे तो खाली तरीका याद रहे कि क्या किया था मैंने। अच्छा, ये तीनों वेक्टर लिख दिया हूँ, ये कोई बहुत बड़ा काम तुम लोग भी कर सकते हो। तीनों वेक्टर, इसके आगे जो है वो मैंने, उसने तुमको बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर बनाना होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, वेक्टर के साथ डिवाइड करना। बट यूनिट वेक्टर किसके साथ बनाना है, उसने लिखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c। अब तुम लोग मुझे बताओ इस क्वेश्चन में तुम क्या करने वाले हो। हाँ बोलो। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग पूछा है, किसके पैरेलल पूछा है, 2a माइनस 3b प्लस c। पहले ये निकालना पड़ेगा हमें, और फिर जो उससे आएगा उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जल्दी कर लो, हाँ कर लो, इसमें से फटाक से ले लो। नहीं इसमें नहीं, ऐसे वाला एक क्वेश्चन रखा है उन्होंने, पूरे 50 रुपए। क्वेश्चन कभी खराब और गंदा नहीं होता, और जो होता है ना खराब गंदा, वो मैं तुम लोग के हाथ में देता ही नहीं हूँ। पता है मैं तुम लोग कैसा क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि इनमें इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीड दिखाना पड़ेगा, और वो कर लेंगे, इसलिए रखता हूँ। और जो थोड़े से अलग होते हैं वो तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि नहीं इसमें एक नया कंसेप्ट है। अभी क्या बोला, 50 रुपए बोला, कोई भगवान आके बोल के गया था। ये ऐसे ही बनिया टाइप की साली। अबे लेकिन तो है तो सही, मतलब पता नहीं कभी कुछ हो गया होगा कहीं इधर उधर। चल अभी जल्दी कर, क्या बोलूं मैं तुझे, तो घटिया आदमी। अबे देने पे क्यों नहीं बिलीव करते हुए, लेने के चक्कर में क्यों रहते हो हमेशा। क्या कि दे लेना चाहिए हमेशा हमने बोला था, हमने क्या है बे। ठीक से करना और मुझे बताना कि क्या आया तुम्हारा 2a माइनस बी प्लस 3c। नहीं तो क्या है कि गलत वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे होगे। तू बढ़िया कर रहा है, कर आराम से
कितना है तेरा वेक्टर, कितना है ये बता। तू बोल 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 बोल। हाँ, इसका मुझे अलग दिख रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। और वो पूरा श्योर है कि तेरा गलत है, इसलिए वो अपना किए जा रही है, वो रुकी भी नहीं। हाँ ठीक है, वो दूसरी बात है कि गलत कैलकुलेशन किया है। अबे रुक जा रुक जा रुक जा, तो मैग्नीट्यूड कितना घटिया निकाला है। कितना होगा? 9 + 9 + 4 तेरा √30। हम्म। अभी भी ये पता नहीं है वो सही भी है या नहीं। चलो मैं एक बार करता हूँ। 2a वेक्टर जब कर रहे हो तो ये बन जाएगा 2i + 2j + 2k। अपनी अपनी गलतियां देख लेना, इफ एनी। -b मतलब तुमको इस सारे वेक्टर के आगे साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया -2i + j - 3k। और सबसे लास्ट में 3c है, मतलब इस पूरे में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3i - 6j + 3k। थोड़ा ध्यान फिर इधर उधर हो रहा है। अब तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करने जाओगे, 2i से -2i गया, +3k से -3k गया, और मेरे ख्याल से कुछ और नहीं जा रहा है। तो फाइनल आंसर हुआ 3i कैप। करो जल्दी ठीक से। क्या? ये तीनों को ऐड करना है, 2 + 1 3 -3j कैप, और सबसे लास्ट में +2k कैप। तो तेरा ये आंसर था। हाँ हाँ, तो उसको ठीक कर। और फिर इसको इसके मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट इज अंडर रूट का 9 + 9 + 4। तो फाइनल आंसर आया तुम्हारा यूनिट वेक्टर के लिए, इसको एन कैप नाम दे देते हैं, 3i - 3j + 2k अपॉन में रूट का 22। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ बहुत ही ऐसे क्वेश्चन जो हमने पहले कर रखे हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन 8 9 10, ये सब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा ये करके दिया हुआ है। हमने कोलिनियर निकालना सीखा था, हाउ टू प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, बताओ। बट ये लाओगे कहाँ, तुम्हें तो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ना पॉइंट के। वेक्टर कभी किसी के सम के बराबर नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड। तुम्हें याद है, देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक एक्सटेंशन भी है। सबसे पहले तो उसने तुमको 3 पॉइंट्स दे दिए और बोला कि इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मतलब हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि कोलिनियर है, एक ही जगह दिखाना है। ये कोऑर्डिनेट है 1, -2, 8। दूसरा है तुम्हारा 5, 0, 2। और तीसरा है 11, 3, 7। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। वो जो तुम तरीका बोल रहे हो ना, अब वो इस क्वेश्चन में लगाओगे तो काम नहीं करेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसके आगे एक एक्सटेंशन भी है क्वेश्चन में, उसकी वजह से मना कर रहा हूँ, नहीं तो वो तरीका भी चलेगा। नहीं, उसमें जो एक्सटेंशन है वो सुनो। उसने तुमसे ये पूछा है कि बी डिवाइड्स ए सी इन व्हाट रेशियो। अब जहाँ रेशियो की बात आ गई, मतलब किस फॉर्मूला की तरफ हो जाना चाह, सेक्शन फॉर्मूला। हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। तो अभी तुम्हें यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, ए बी वैक्टर बनाना है, बी सी वैक्टर बनाना है। क्या ये काम कर सकते हैं? ये बनाने के बाद तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो ए बी वैक्टर बना है और जो बी सी वैक्टर बना है, उनके आई जे के कंपोनेंट्स का जो रेशियो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, और वो जो रेशियो आएगा वही तुम्हारा इसका रेशियो होगा। ठीक है, तो पहले ए बी वैक्टर बनाओ, खुशी बनाएगा। एक सेकंड रुक जा, कर लेना ना, क्या उसको बोलने तो दे। 4i कैप 10k कैप, ये तेरा ए बी वैक्टर बन गया। ठीक है, अब बी सी वैक्टर बना लो जल्दी से। अब देख। हाँ, अरे तू उसको डिस्टर्ब। अब जरा देख के बताओ कि ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर दोनों आ गए। इसका आई और उसका आई का जो कंपोनेंट्स का रेशियो है, जैसे 4/6 हुआ, वहाँ से हो गया 2/3, और वहाँ से हो गया 10/5। हो रहा है तो फिर गड़बड़ है ना फिर। वो देख लेंगे क्या गड़बड़ हुई। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला सेम नहीं आ रहा है, तो फिर तो ये होगा नहीं, तुम्हारा प्रूफ ही नहीं होगा। एक बार कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूँ। हाँ, मैंने गलत लिखा है यहाँ, -2। अब चेंज हो जाएगा, कर लो जल्दी से, आ जाएगा। बोलो।
कहाँ पे चेंज आएगा बताओ, एक के वाले में इधर और वहाँ के वाले में इधर, तो चेक कर लो जल्दी से। ये वाले को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे बताओ सही क्या लगेगा। तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो चुप रहा ना, फिर मैं वैसे ही विश्वास कर लूंगा। हाँ, प्लस का 6 के क्या उधर क्या चेंजेस हुआ? के कैप। अब जो लास्ट वाली वैल्यू हम लोगों ने गलत लिखी थी वो सेम हो गई, चेंज हो गई है, 6/9 आ गया। ठीक है, अब जरा देखो 6/9 काटोगे 2/3, इसको काटोगे तो ये भी 2/3, दैट मीन्स ऑल द थ्री आर नाउ बिकमिंग इक्वल। तो इससे हमारा पहला प्रूफ हो गया कि हैंस इट शोज कि ए बी सी आर कोलिनियर। और अभी मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि जब ये रेशियो तुमने निकाला है 2/3 2/3 2/3, एंड दैट मीन्स बी डिवाइड्स ए सी इन व्हाट रेशियो? 2/3। आया समझ में? लिखना है ये, देखो लिखना है ये मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि तुम लोग एक ही चीज़ को एक ही क्लास के बाद 3 बार भूलते हो, 3 बार पेपर में गलत करते हो, उसके बाद चौथी बार में पकड़ में आता है तुम लोग को। इसलिए अगर लिखना है तो लिख लो, क्योंकि कल के पेपर में हो सकता है मैं ये सब क्वेश्चंस डालूँ दोबारा वैल्यूज चेंज करके। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये हो जाएगा आराम से, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट्स योर विश। क्योंकि ये देखो वीडियो बन रहा है तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा तुम्हारे रेफरेंस के लिए। वो दूसरी बात है कि कुछ लोगों को फ़ोन नहीं दिया जाता है घर में, तो वो फ़ोन देख नहीं पाते, और कुछ लोगों को दिया जाता है लेकिन वो फ़ोन में वीडियो छोड़ के बाकी सब कुछ देखते हैं, तो दोनों ही केस में मतलब प्रॉब्लम है। इसलिए जस्ट मेक श्योर कि जो हार्ड वर्क हो रहा है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, नहीं तो रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। किसके लिए मैं कर रहा हूँ? पक्का बोल रहा हूँ या तुम्हें लग रहा है कि इसमें भी मेरा कोई बिजनेस पॉइंट चल रहा है? क्योंकि मैं कभी भी तुम लोग को आज तक बोला नहीं कि मुझे शेयर करो प्रमोट करो, बोला कभी तुझे? वो बोलेंगे भाड़ में, हम लोग क्यों देखेंगे तेरे टीचर का वीडियो। चुप। चलो हुआ, ये आया समझ में? चलो अब आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अब तुम लोग करोगे, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला। 9th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। तुम्हें बोला जा रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर which divides the line joining two points P and Q, whose position vectors are 2a vector plus b vector and a vector minus b vector। लेकिन इस बार जो पॉइंट R है that divides these two externally in the ratio of 1:2। एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 1:2 का क्या मतलब हुआ? R कहाँ जाएगा? बाहर, यहाँ बाहर ले लेते हैं R। और 1:2 मतलब ये पूरा और ये पूरा कितना कितना होना चाहिए सोचो। हम्म हम्म हाँ, सेक्शन फॉर्मूला के लिए तुमको पहले अभी क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, याद दिलाओ। हाँ हाँ, एक सेकंड, तो पहले फॉर्मूला बता मुझे, फॉर्मूला बता। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। अब ये पूरा जो है ये मेरा ए है और ये पूरा जो है ये मेरा बी है। करो अब, एम और एन तुम्हें दिख ही रहा है वहां पे। करो, क्या हुआ? और ये पूरा तुम्हारा ए है, पहला वेक्टर को ए लेते हैं, दूसरे वेक्टर को बी लेते हैं, m1 and 2। हाँ बोलो, 1 इंटू बी के जगह में ए माइनस बी माइनस 2 इंटू ए वैक्टर मतलब 2a प्लस बी होगा, और नीचे में 1 - 2। अब इसको जरा खोलो जरा ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हो। क्या आएगा? a माइनस बी और ये -4a -4b और यहाँ पे -1। अब a -4a के साथ होगा तो -3a बन जाएगा, -b माइनस, एक सेकेंड माइनस है ना नीचे में एक, तो ये टोटल आंसर आ गया 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। मतलब ये जो तुम ढूंढ रहे थे दैट हैज नाउ बिकम 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। क्या ये वाला? हाँ, +2b कर लो। हाँ अब बताओ, आगे बताओ। कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बोलो। हाँ अब बोलो कितना आएगा? -3a
-3b अपॉन -1। तो माइनस का साइन कॉमन लेके गायब करो ना, तो खाली आ जाएगा 3a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। देख लो अच्छी तरह से। हो गया। अब उसने एक चीज और पूछी है इस क्वेश्चन में, शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q। क्या P R और Q का मिड पॉइंट है? कैसे 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 बताओ। हाँ, ये तो फर्स्ट पार्ट अभी हुआ है। अब तुमको क्या एज्यूम करना है कि ये जो है इनके बीच में पड़ा हुआ है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, तो क्या करोगे बताओ। 3a प्लस a कितना होता है? 2a बाई 2 करोगे तो आ रहा है 2a। 3a प्लस a इज 4a अपॉन 2 करोगे तो 2a, और दूसरे साइड से प्लस 3b माइनस b मतलब प्लस 2b अपॉन में 2 करोगे तो प्लस b आ जाएगा। हो गया प्रूफ। प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर तुम ये कह रहे हो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, मतलब P की जो वैल्यू है वो क्या है? 2a प्लस b है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस प्लस दिस अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 2a। करके दिखाओ जरा। 3a वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन 2, क्या ये 2a के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? और दूसरे साइड से 3b माइनस b अपॉन 2, क्या ये b वेक्टर के इक्वल आ रहा है? तो ये आ गया 2a प्लस b। हाँ, लेकिन बाद में उसने बोला कि शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट R के। इस पे डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे ना, पहले 1:2 रेशियो में प्रूफ करना था, वो एक अलग पार्ट था, और फिर मिड पॉइंट प्रूफ करना था। अच्छा, एरिया कैसे निकालते थे अगर पैरेललोग्राम के साइड्स दिए हैं तो? वाह, तो ये सब भूल गया तो पेपर कैसे देगा भाई? रिवाइज तो मेरे साथ ही कर रहा, हर क्लास में तो स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें पूछ लेता हूँ। बहुत दिन से क्या, ये पिछले क्लास में हुआ था, उसके बाद से वेक्टर हमने किया ही नहीं है। हाँ हुआ था, उसके बाद वेक्टर हमने किया नहीं है ना बीच में। हाँ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं बताओ? दो चीजें बताई थी मैंने, दोनों बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अगर तुम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहे हो, तुम्हारे पास में दोनों एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए, उनका क्रॉस करना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है सीधा। और ट्रायंगल में यही सेम काम करना है, लेकिन सामने एक क्या लगाना है? हाफ। याद आ गया? तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अंदर में ऑलरेडी दो एडजेसेंट साइड्स दे रखे हैं एक पैरेललोग्राम के। तुम इसमें से ये वाले को ए मान लो, इसको बी मान लो। ये है तुम्हारा सपोज 2i माइनस 4j प्लस 5k, और बी है तुम्हारा i माइनस 2j माइनस 3k। एरिया निकाल लोगे इसका? पहले एरिया निकालो, फिर इसका एक सेकेंड पार्ट भी है। एरिया क्रॉस करना, हाँ क्रॉस करना आता है, सब कुछ आता है। मैग्नीट्यूड निकालो, जल्दी बताओ। आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर्मल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? हाँ, क्या निकाला तूने? दिखा एक मिनट। हाथ इधर कर, इधर है तो हाथ हटावे। आए अबे, क्रॉस प्रोडक्ट तो डायरेक्ट कर रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? क्या समझाया था? क्या हो रहा है? इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो बे? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। जल्दी करो, वेरीफाई करो वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में ना तुम लोग गलत आंसर निकाल लेते हो बाद में। इस बार ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, 11√5 तक तो भी पहुंच गया। एक दिखा पीछे पढ़ो।
कितना है 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, दे रहा हूँ रुको। हाँ हाँ, और क्या तू क्या नहीं है क्या क्लास के अंदर, क्यों रुका हुआ हूँ मैं? तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा और थोड़ा ध्यान से सोच के कर, नहीं तो क्या हो रहा है तेरा स्पीड इतना स्लो है कि तेरे आधे नंबर तो वैसे ही 50 में चल रहे हो। स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। हर जगह अलग अलग ही टाइम चलता है, टाइम मैं डिसाइड करूंगा ना। तेरा एक मिनट वेक्टर दिखा फाइनल क्या आया हुआ था। उसका अलग आ रहा है इसलिए पूछ। तू गलत कर रहा है, तू सीख नहीं रहा, पता तू क्या कर रहा है? तू बस सोच रहा है बस हो जाए किसी तरह से, नहीं होगा। मैथ्स है, कैलकुलेशन शुड बी एक्यूरेट। देख यहाँ पे, अब मुझे बता, तू मेरे साथ कर ठीक है, लेकिन मैं वहां तो जाऊंगा नहीं तेरे साथ में। मुझे बताओ यहाँ पे तूने ये वैल्यूज ठीक से लिखा है? पहले ये बता, पहली गलती वही हो जाती है एक्चुअली। जब हम आई जे के का ये जो बना रहे होते हैं ना, तभी गलत सलत वैल्यूज उतार लेते हैं। क्या यही उतारे हो? पूरा सही है। चलो अब स्टार्ट करो। आई कैप निकालते समय आई कैप को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली छुपा देते हैं। क्या होता है? दिस इंटू दिस फिर माइनस दिस इंटू दिस। कितना आएगा बताओ, अभी देख के बताओ। माइनस का 12 क्यों आएगा भाई साहब? -4 इंटू -3 -12 नहीं होता है। 12 प्लस 10, तो पहला ही वैल्यू तेरा गलत था वहाँ पे, तो 22 आई कैप हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बीच में एक माइनस का जे कैप लिखते हैं, ये तो पता ही है हम लोग को। इनको छुपाओ, अब बताओ क्या आएगा। -6 -5 मतलब अगले स्टेप में ये हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस का 11 जे कैप। ठीक है, अब आखिरी वाले में चले जाओ, के कैप। बोलो, के कैप छुपा दिया मैंने ऐसे करके। हम्म -4 +4 मतलब ये जीरो ही हो गया फिर, तो ये गायब ही हो गया। तो ये अभी तुमको क्या मिला है? सिर्फ ए क्रॉस बी मिला है, मतलब ये वाला पार्ट मिला है। अभी तुमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हर कोई कर रहा है, ये मत करो कि इसको पूरा अलग अलग निकाल रहे हो। क्या 22 11 के टेबल में आता है? कितने में? 2 पे। तो इन दोनों में से अगर मैं 11 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो गलत होगा या सही होगा? अगर 11 स्क्वायर 22 स्क्वायर में से चला गया तो क्या बचा यहाँ? 2 स्क्वायर, नॉट 2। तो ये हो जाएगा 4, और वहां से तो 11 स्क्वायर निकल ही गया है 1। अब रूट के नीचे अगर 11 स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक 11 बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा √5। साथ में स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, तो और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो ये कर लिया है, कोई गलती नहीं है, बट दैट इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट। उसमें और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा तोप है, लेकिन उससे बहुत टाइम बच जाएगा। एग्जाम हॉल में यूजुअली वैसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अच्छा, इसका एक सेकंड पार्ट था, बट उस सेकंड पार्ट को अभी तक हमने कहीं पढ़ा नहीं है, डिस्कस नहीं किया, मतलब वो मैंने नहीं बताया क्योंकि कोई क्वेश्चन अभी तक वैसा आया नहीं था। तुम लोगों ने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, पढ़ा है कभी? और तो मोमेंटम किताब फाड़ के जला देना। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ से इसके डायगोनल को बंद कर दूं, ऐसे इसको डायगोनल बोलते हैं, ये तो मालूम है। अब ध्यान से देखो, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो तीसरा वेक्टर इसी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे। दैट मीन्स कि अगर तुम इसके डायगोनल की बात कर रहे हो तो दैट इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, जिसको हम रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। तो अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमसे ये बोल रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो अभी तुमको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके पहले डायगोनल बना लेना है, जो कि होगा a+b, और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ये याद रहेगा, मैं पे लिख दे रहा हूं, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल। a+b करेंगे और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और ये तुम लोग करके मुझे बताओगे फाइनली क्या आ रहा है। उसके बाद कुछ 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको पहले निपटाते हैं, फिर वो 3i - 6j, यहाँ तक तो ठीक है। लास्ट वाला क्या बोल?
प्लस 2k, हाँ, और अपॉन में 7 आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, ठीक है। दोनों को यूनिट वेक्टर बनाना है ना, अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, कर लो एक बार, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, जल्दी हो जाएगा। भूतों वाला क्या करता है तो उसमें भाई को मार खींच के जाके बोल कि मैं हेलोइन बन गई। हाँ हाँ बोल ना, तू डर क्या रहा है, तू बोल 3i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन में 7, ठीक है, बस खत्म। अब आओ ये वाला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू प्रूव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तब होगा इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा इसके इक्वल होगा अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब सुनो, सुनिकर आया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, LHS को ले लो। व्हाट इज ए डॉट ए, व्हाट इज ए, लेकिन उसके साथ में एंगल भी तो हमें दिया हुआ है cos 90, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला हुआ है। यहां से आ जाएगा प्लस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड cos 90, और लास्ट वाला हो जाएगा हाँ, अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन, क्या बोलो 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 बोलो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, वो अरे वो क्वेश्चन ने प्लस का साइन दिया, मुझे लगा माइनस का साइन, दोनों जगह प्लस है। अब ध्यान से देखो cos 90 कितना होता है, तो ये दोनों टर्म क्या पूरा का पूरा जीरो हो जाएंगे। आगे यही प्रूफ करना था ना, तो अभी इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखना, इस पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा तो लोग एक बार बुक खोल लो, पेज नंबर 373 में जाओ, मेरे पास एक बुक वहाँ पड़ी है, हाँ निकाल ले एक बार, पेज नंबर 373 में जाओ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं ऑप्शनल क्वेश्चन बोलूँगा, जिसमें से मैं एक ऑलरेडी पेपर में तुम लोगों को दे चुका हूँ 19th क्वेश्चन, और वो मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो 16, 17, 18 है, उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और फिर वो क्वेश्चन जिसके बारे में मैं कह रहा था, ठीक है ना। हाँ, आज की क्लास में इतना करना है हम लोग को। 16th क्वेश्चन सब लोग देख लो एक बार। इफ थीटा, हाँ याद है ना, वो हमने कर रखा है, एक बार चेक कर लेना, उन्होंने लिखा भी है। 16th क्वेश्चन में आओ। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट दैट एंगल थीटा। तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए ध्यान से देखना, ए डॉट बी को वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल रहा है। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता क्या है, जल्दी बताओ। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये तो हमें बचपन से पता है कि जब भी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव तो आएगा नहीं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, राइट। तो हमारा सारा का सारा अभी कॉस थीटा के ऊपर आ गया। कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इन सब में से किस जगह हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, जब थीटा 0 से π/2 के बीच में हो। ऑप्शन नंबर बी, जब थीटा 0 से लेके π/2 के बीच में भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। एक उसने बोल दिया कि थीटा 0 से पाई के बीच में हो, और एक उसने बोल दिया कि 0 और पाई के इक्वल भी हो सकता है। अब मुझे पहले ये बताओ, कॉस थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ तक तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वेक्टर लीनियरली मूव करता है तो उधर जाएगा ही नहीं। तो फर्स्ट का मतलब है कि ये तुम्हारा जो इन चारों में से चारों ही ऑप्शन हमारे वैलिड है, मैं किसी को कट नहीं कर सकता अभी। अब मुझे एक चीज बताओ, तुमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें से कौन कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं? हाँ, और बाकी अगर पाई को ले ले तो वो किस क्वाड्रेंट में भाग जाता है? सेकंड। तो सेकंड वाले को तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये याद है, पिछले साल पढ़े थे, ASTC। ऑल पॉजिटिव 0 to 90, जिसको हम π/2 भी बोलते हैं। 90 के बाद यहाँ आता है 180, जिसको हम लोग पाई भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग कॉस को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो वो यहीं पे पॉसिबल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए और बी में
लेस देन भी है और लेस देन इक्वल्स टू भी है, तो क्या हमें इक्वल्स टू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्यों? ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मान लो cos थीटा ग्रेटर देन 0 सिर्फ लिखा होता तो हम लोग ऊपर वाला था। बात समझ में आई? तो बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद ये याद रहेगा, ये मतलब ये मैं इसलिए लिखने के लिए नहीं बोल रहा। 17th क्वेश्चन है, उसने तुमको बोल दिया है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली उसने तुमको ये बोला है कि ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और साथ में उसने ये बोल दिया है कि थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसी थीटा को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, लेकिन बदले में क्या बोल रहा है कि a प्लस बी इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, देन यू टेल व्हाट इज थीटा। अब इसमें सुनो सुनो ध्यान से, ऐसा हमने कोई क्वेश्चन अभी तक एक्सरसाइज में नहीं किया। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन था बट मैंने वो स्किप किया था, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी a प्लस बी या a माइनस बी का मैग्नीट्यूड तुम्हें गिवन है, तो तुम्हें पहले स्टेप में ही क्या करना है? स्क्वायरिंग कर देना। किसका? इस वाले वैल्यू का। अगर तुम स्क्वायरिंग करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 1। अब स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं, देखो एक सेकेंड। ए डॉट ए को तुम क्या लिखते हो? अगर तुमसे कोई पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कैसे आया, तो तुम क्या बोलोगे उसको? तो उसी तरह से अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया, हाँ बस पहले ये लिखना पड़ेगा। ये बात कुछ समझ में आई? अब इसको ओपन करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोग को थीटा तक पहुंचना है। हाँ खोलो, बोलते जाओ। एक सेकेंड, ए वेक्टर बी वेक्टर, अभी देखो यहाँ पे एंगल हमें निकालना है तो हमें cos थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर से हमें cos थीटा लिखना ही पड़ेगा। लास्ट वाला हो जाएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, क्वेश्चन में शायद हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर कटेगा, कहाँ कटने वाला है? कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कहीं भेजना ही नहीं मुझे। ये 1 है, ये 1 1 cos थीटा में निकालना है, ये 1 1 cos थीटा, तो ये टोटल 2 cos थीटा हो गया। ये भी 1 है। अच्छा, कोई 1 एक 1 कट सकता है? हाँ, फोर कौन सा काटोगे? चलो इसी को काट दो। तो 1 प्लस 2 cos थीटा अभी किसके इक्वल हो गया? अब तुम्हें cos थीटा तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा 2 cos थीटा इक्वल्स टू -1। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 1/2। अब बताओ cos थीटा माइनस का 1/2 किस क्वाड्रेंट में देता है? सेकंड से बाहर तुम जा नहीं सकते, तो सेकंड में देगा। किस एंगल पे देगा? यही तो पूछा है क्वेश्चन। कैसे बताओ? किस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। पहले ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा ही होगा ना। मैंने कितनी बार बोला कि 90 को तो टच ही नहीं करते, तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा किस एंगल को? जहां पे cos थीटा हाफ आता है। 6 नहीं, इस चीज को तो दिमाग से हटा दो कि 63। हाँ, तो फाइनल आंसर इज थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 3। 60 पाई बाई 3 होता है, तो आंसर होगा 2 पाई बाई 3। ये क्वेश्चन जरूर लिखना, क्योंकि इस जैसा क्वेश्चन मैंने कल डाला है पेपर में, मतलब डालूंगा, अभी बनाया नहीं। इसको लिख लो, बस एक क्वेश्चन और करवा के वो वाला क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को। ये फिर ऑलमोस्ट डन है। हाँ नहीं, तो मतलब ऐसे 60 लास्ट, मेहनत ही नहीं, मार्क्स बोल रहा हूँ फाइनल। हाँ, और क्या बोलूँ? जो ऐसा मतलब समझ रहा है तो, मतलब जो पढ़ने से भागने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों के अगर 85 90 ऐसे आने लग जाए तो शरीफ आदमी होगा तो पढ़ने में लिखने से विश्वास हट जाएगा। बोले हाँ मैं भी इसकी तरह करूँगा, नहीं भी चाहता हुआ तब भी करेगा। बोले यानी ऐसी करके शायद आया, बस सीक्रेट ऑफ टॉपर्स यही होता होगा, क्लास में आके इरिटेट करे, मतलब जानबूझ के थका हुआ है ऐसे। नहीं, थका हुआ का कुछ नहीं है, आंसर पूरा दे रहा है साइड से, बस खाली क्लास को वाइंड अप कराने के चक्कर में। ऐसे नहीं होगा, तेरे से एनर्जी आना चाहिए कि दूसरा आदमी भी पढ़ सके। तो वो किसकी प्रॉब्लम है, मेरी या तेरी? तो अपने को वैसे बना के रख के सारा तुझे मेहनत का आदत पड़े। तुझे क्या लगता है तेरा मेडिकल क्लियर हो गया मान ले गलती से, तो तेरा क्या लाइफ ऐसा हो जाएगा कि तू बस बैठी एक चेयर में, डॉक्टर आए बोले हाँ आ जा तेरा देख लेता हूँ बस, और ले 10,000 रुपये रख के चले जा? ऐसा होने वाला है क्या? उसके बाद तेरी लाइफ और झंड होगी। और मैंने अभी तू जितना, अभी अगर तू रो रही है ना 100, उसमें 1 लाख और मल्टीप्लाई कर।
पैसे फ्री के नहीं मिलते हैं, ये भी याद रखना हमेशा। ये डायलॉग पापा मम्मी ने बोला हुआ किसी और सेंस में, मैं तुझे एक और सेंस में समझा रहा हूँ। जब तुम काम करने जाओगे ना तो पैसे फ्री के नहीं मिलेंगे कि तुम्हारा नाम देख के तुम्हें पैसे दे देंगे, अच्छा ये डॉक्टर ना बहुत अच्छा है, हाँ ले भाई ₹1,00,000 रख ले चेक। तो काम नहीं करेगी ढंग से ना, तो वो साले जितना ऊपर ग्राफ जाएगा ना उतने धड़ल्ले से नीचे गिरोगे। फिर क्या, तो मेहनत करने की आदत डाल। ये क्यों रिग्रेट करते रहती है मैं तो मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, ये सब क्या होता है। हो गया, चलो ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है 18th, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नहीं नहीं वो तो मैं दूंगा करने के लिए, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 18th वाला, उसमें इंपॉर्टेंट टिक करो, अभी तक मैंने बोला नहीं था। एक तो वो 19th वाला तो है, लेकिन 18th वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही होंगी जो अभी से पहले कोई क्वेश्चन में नहीं मिली होगी। इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है। ये देखो इसमें क्या हुआ, खाली आई जे के घूम रहा है। नहीं तो तेरे अच्छे लगने से तो मैच नहीं होता ना। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, तुम लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के किसके इक्वल होता है। जल्दी बोलो, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 1। लेकिन अगर आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई करना पड़ जाए तो ये किसके इक्वल होगा। जीरो, सब जीरो होंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लो, डॉट के अंदर ये रूल चलता है कि अगर तुम्हारे दोनों वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। लेकिन कोई भी अनलाइक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर को तो वो 0 होगा। लेकिन अगर क्रॉस हो रहा है तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब 0 के इक्वल होगा। लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूं इससे पहले अभी तक मैंने बोला नहीं है, इसलिए ध्यान से सुन लेना। आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा और के क्रॉस आई क्या होगा, वो ये साइकिल डिसाइड करेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे घड़ी में 12 बजते हैं, यहाँ 4, यहाँ 8, मानते हो इस चीज को, या चलो तुम बोलोगे सर 12 3 9, जैसा भी है, ठीक है। तो 12 बजने के बाद ही 3 बजेगा, 3 बजने के बाद ही 9 बजेगा और 9 बजने के बाद ही 12 बजेगा। दैट मीन्स इट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो अगर हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि के आएगा, और तुमने साइक्लिक ऑर्डर में मूवमेंट किया है इसलिए प्लस के आएगा। अब उसी तरह से जे क्रॉस के कर रहे हो तो क्या आएगा, सोच के बताओ। माइनस क्यों आएगा, क्लॉकवाइज से जो चल रहे हो, प्लस का आई। और अगर तुम के क्रॉस आई कर रहे हो तब प्लस का जे। तो यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अगर कभी गलती से जे क्रॉस आई कर दिया मतलब तुम उल्टा चल गए, तो ये माइनस का के हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी से दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये रीजन था। अब उल्टा और क्या होगा, के क्रॉस जे कर लो, जहां तुमने के क्रॉस जे किया तो माइनस आई हो गया। के क्रॉस जे मतलब उल्टा चल रहे हो, ठीक है, हमेशा ये बना लेना, दिमाग में रहेगा। और आई क्रॉस के किया तो माइनस जे हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से समझ लो, इस क्वेश्चन को करोगे 10 रुपए मिलेंगे, और एक क्वेश्चन और करोगे तो 50 रुपए, 60 रुपए लेके जाओगे। 10 मिनट है तुम्हारे पास। कहाँ पे, हाँ चल ठीक है, चल अभी जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ, क्योंकि मैंने अभी आंसर इसका नहीं बताया। इसके ऑप्शंस बुक में है, करके बताओ। पहले ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद जो बाहर निकलेगा उसके बाद उसका डॉट, और प्लस माइनस का ध्यान रखना, बस उतना ही करना है। वन आ रहा है, चेक कर बुक में। नहीं नहीं, अरे क्या कर रहा है तू, के डॉट के हो, के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रख दे, यही लिखा हुआ के डॉट के इज 1, डॉट में 1 होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड 1। हाँ 3 तो ऑप्शन में है, लेट्स सी, अभी पता चल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 का मिसलेनियस देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 आएगा आंसर। देखो अभी तुमने गलत किया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहीं पे देख लेंगे, जे क्रॉस के क्या होगा, वहीं से देख के बता दे। हाँ वहाँ है लिखा हुआ आई, तो आई डॉट आई क्या होता है, कोई गलती नहीं है इसमें। आई क्रॉस के देख के बताना जरा वहां से, माइनस जे। अब जे को जब माइनस जे से डॉट कर रहे हो तो -1 आ जाएगा ना, फिर वो माइनस कहाँ जाएगा, और फिर वो जो लास्ट वाला है वो फिर से 1 बन रहा होगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 1। यह ध्यान रखना है, सब क्वेश्चन में दूंगा कल के पेपर में, ठीक है। अब बारी आती है उस क्वेश्चन की जिसके ऊपर में तुम्हारा मैंने 50 रुपीज रखा हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन है 12th।
हाँ, मैं दोनों को बुक दे दूंगा। 12th क्वेश्चन मार्क करवाया था, लेकिन करवाया नहीं था मैंने। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन, फिर मैंने बोला छोड़ दो, अगली क्लास में करवाता हूँ। फिर वो अगली क्लास में। कैश मेरे पास होता नहीं है यार, तो मैं ये कर दूंगा। ये कैश चाहिए तो बोल, मैं नीचे से करवा देता हूँ। नहीं, समोसा खाते हुए जाना ट्रेन में। हाँ चल ठीक। हम्म। इस घड़ी के 9:05 तक करना है, उतना ही टाइम है। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दैट्स इट। और वो एक्स वाई जेड ही मुझे देखना है, तुम लोग क्या निकाल रहे हो। उसने बोला कि डी वेक्टर हमारे पास नहीं है, तो क्या हम लोग उसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ लेट कर लो। जैसे डी वेक्टर को लेट कर लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और तुम्हें यही एक्स वाई जेड ही तो निकालना है। और उसके लिए उसको 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसने वहां पे दे रखी है तुम लोग को, वो बस तुम्हें देखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि डी डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड डी डॉट बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। परपेंडिकुलर इसी को तो बोलते हैं। लेकिन सी डॉट डी किसके इक्वल है? 15 के। दिस विल गिव यू 3 इक्वेशंस, जो कि एक्स वाई जेड के टर्म्स में आएंगे।
तेरे 3 इक्वेशंस बताओ, तेरे 3 इक्वेशन। अरे बन जाएगा, उसमें क्या बनाना है। नहीं, डॉट कर रहे हो ना, डॉट में तो गायब हो जाता है ना वो। बनी तीनों इक्वेशन, सॉल्व कर पाओगे? वही है मेन गेम। अगर तुमने उसको सॉल्व कर लिया तो वही आंसर तुम्हारा एक्स आई वाई जे जेड के। ओहो, वही तो, ऐसे ही दे दूंगा 50 रुपये तुझे। सॉल्वेबल तो है भाई, वो तुमको करना है। तभी दिया है। चलो, इसको स्टॉप किया जा सकता है वीडियो को, तुम लोग तो कर ही लो।